फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। एक करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। लंबे इंतजार के बाद फाइनली आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 रिजल्ट की घोषणा हो गई है। जो उम्मीदवार सीबीटी 1 में शामिल हुए थे वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरकर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर लॉगिन करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें, धीरे धीरे सभी रीजन्स का रिजल्ट निकाला जा रहा है। साथ ही ये भी बता दें कि मेन वेबसाइट्स और अलग अलग रीजन्स की वेबसाइट्स पर लोड बढ़ने की वजह से हो सकता है कि वेबसाइट्स कुछ वक्त के लिए ना खुलें। तो सभी उम्मीदवारों से दरख्वास्त है कि थोड़ा पेशेंस रखें। ज्यादा रीजन्स होने की वजह से हो सकता है कि रिजल्ट्स डिक्लेयर होते होते काफी समय लग जाए, खास तौर पर इसीलिए क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवार हैं। बता दें कि जैसे ही आप रिजल्ट्स का पीडीएफ खोलेंगे, वहां आपको उम्मीदवार का रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने रीजन और पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ भी दिखाई देगी। हालांकि वेबसाइट डाउन होने की वजह से कुछ रीजन्स की सभी डिटेल्स अभी नहीं खुल पा रही हैं, लेकिन जिन रीजन्स के पुख्ता तौर पर रिजल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं अब तक, उनमें शामिल है आरआरबी चेन्नई, आरआरबी मुजफ्फरपुर और आरआरबी बेंगलुरु। ये भी मुमकिन है कि सभी रीजन्स का रिजल्ट 15 जनवरी तक ही पूर्ण रूप से घोषित हो पाए। तो चलिए एक बार इन सभी वेबसाइट्स का जिक्र करते हुए आगे चलते हैं। मेन वेबसाइट है www.rrbcdg.gov.in। बाकी रीजनल वेबसाइट्स का जिक्र करें तो इनमें शामिल है आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, बिलासपुर, मालदा, गुवाहाटी, जम्मू, कलकत्ता, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। बता दें कि जैसे ही वेबसाइट खुले, आप सबसे पहले वो पीडीएफ डाउनलोड कर लें जिसमें सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया गया है। आपको बता दें, आरआरबी एनटीपीसी के तहत 35,208 पदों पर रेलवे में भर्ती की जानी है। इन भर्तियों के लिए 2019 में नोटिफिकेशन निकाला गया था, लेकिन प्रक्रिया उसके भी 1 साल बाद ही शुरू हो पाई थी। आरआरबी ने 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा के सभी चरणों का आयोजन किया था। यानी उम्मीदवारों को ये रिजल्ट पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। और अब जो उम्मीदवार सीबीटी 1 में पास हो गए हैं, वो ही आगे सीबीटी 2 एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। मेरठ के शुभम चौधरी भी इस एग्जाम में पास हो गए हैं। देखिए क्या है उनकी प्रतिक्रिया। सीबीटी एग्जाम 2 के लिए मैं भी शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूँ, इसकी मुझे काफी खुशी भी है। एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम 14 से 18 फरवरी तक कंडक्ट होगा। जैसे कि आप सभी को पता भी होगा, अब से लगभग 1 महीना पूरा बचा हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म जो फिलअप हुए थे वो कहीं जाके 2019 मार्च में जाके हुए थे। अब से लगभग तीसरा साल चल रहा है। 19 निकल गया, पूरा 20 निकल गया, 21 चला गया, 2022 चल रहा है। और अभी जाके ये इसके भी 2-3 स्टेप अभी बचे हुए हैं। मेंस होगा, मेंस के बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसका तीसरा एग्जाम सीबीटी तीसरा पार्ट फेज होगा, फिर उसमें जाके फिर जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके जब जाके ज्वाइनिंग का एक लंबा प्रोसेस, बहुत लंबा टाइम सभी ने स्ट्रगल किया होगा। एक स्टूडेंट की लाइफ तो स्टूडेंट ही समझ सकता है। उस लाइफ को 10 बाई 10 के कमरे में 3-4 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। सोशली प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर की बेटा ये नहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कहीं प्राइवेट कर लो। कुछ लोग प्राइवेट छोड़ के भी आए होंगे। मैं भी एक जॉब कर रहा था प्राइवेट छोड़ के अपने 3 साल की, अब 1 साल में हो जाएगा, पर खिंचता गया। सिचुएशन ओढ़ रही, इस बीच में कोविड का अपना रहा। यहाँ भी इलेक्शन है, हर जगह इलेक्शन के लिए अगर परमिशन मिल रही है तो हम तो प्रोटोकॉल पूरे फॉलो कर सकते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है, सब ग्रेजुएट है, तो प्रोटोकॉल अगर हम फॉलो करते हैं तो रेलवे से बस यही गुजारिश है कि अब कम से कम एग्जाम डिले ना करें। एक टाइम टू टाइम एक शेड्यूल जैसा जारी किया हुआ है, कम से कम 3 साल से वेट करते हुए टाइमली एग्जाम हो, और एक आगे तक के लिए एक पैटर्न फॉलो हो कि कम से कम इतना डिले ना हो। 3 साल वेट करना, कोई बेरोजगारी का तो इतना बुरा हाल होता है, पर
कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई उस चीज के लिए उस स्ट्रगल को कोई नहीं वो कर सकता कि मतलब क्या मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ 3-4 साल कैसे गुजरे। वाह, देर आए दुरुस्त आए। शुभम और उनके जैसे कई उम्मीदवारों की मेहनत रंग लाई है। उम्मीद करते हैं सभी कैंडिडेट्स का सुनहरा भविष्य हो। न्यूज़ तक की तरफ से सभी को शुभकामनाएं और स्टेज 2 के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।